तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रेजा VXI पेट्रोल प्लस CNG में। और स्टार्ट में ही आपको प्राइस बता देता हूँ। तो भाई इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपका है 10,71,000 रुपये एक्स शोरूम। और बाकी अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हो, इसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हो, लखनऊ से हो, तो भाई HL के जस्ट सामने आपका KTL अरीना है, वहाँ पे जाके इसको परचेस कर सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखी होगी। और बाकी ज़्यादा लेट नहीं करते, आपको ले चलते हैं कार की तरफ। तो देख लो भाई, फ्रंट से कुछ ऐसी कार दिख रही है और कीज़ भी दिखा देता हूँ मैं। तो 2 कीज़ आपको मिलती हैं और यहाँ पे 2 बटन लगे हुए हैं, एक आपका अनलॉक करने के लिए, एक लॉक करने के लिए। और काफ़ी बेसिक सी कीज़ मिलती है। और देख लो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपके वाइपर्स हैं एंड वॉशर है। ये आपका बोनेट हो गया और ऐसी कुछ फ्रंट से देखने में लगती है। यहाँ पे आपका सुजुकी का लोगो लगा हुआ है क्रोम में, और यहाँ पे भी थोड़ी सी क्रोम की प्लेटिंग दे रखी है जो थोड़ा सा और ज़्यादा लुक को इसके इन्हेंस कर देती है। और बाकी बॉडी कलर पूरा वाइट कलर का है और ये सब थोड़ा सा आपका ब्लैकिश कलर में दे रखा हुआ है। और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई पार्किंग सेंसर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर आपको देखने को नहीं मिल जाता। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ऐसी कुछ दिखती है स्किड प्लेट। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छी है इसकी। प्रॉपर एक SUV वाला फील देखने में आता है, काफ़ी आगे से बल्की सी लगती है। 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाती है। और ये इसकी हेडलाइट्स हैं। तो यहाँ पे आपको हाइलोजन प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिल जाएंगी और हाइलोजन ही इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉग लाइट यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, बट जगह बनी हुई आप लगा सकते हो कंपनी से। और इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्लैडिंग्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रॉपर आपकी मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आ रही हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो स्टील रिम वाले आपको टायर्स देखने को मिल जाएंगे और MRF के टायर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे ये इसका सेगमेंट दिया है, तो 215/60 R16, तो 16 इंच के आपके टायर हैं और 215/60 सेगमेंट के टायर आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और बाकी ये साइड से कुछ ऐसी देखने को मिलती है। थोड़ा और पीछे से दिखा देता हूँ ताकि पूरी कार आपको देखने को मिले। तो ऐसी कुछ साइड से देखने को लगती है। और डोर कलर के ये आपके हैंडल बार लगे हुए हैं। नीचे आपके डोर प्रोटेक्टर्स हो गए और ये आपके नीचे क्लैडिंग्स हो गई, तो थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है लुक को। ऊपर की तरफ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है रूफ रेल जैसा, बट यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। और ये इसके ORVMs हैं, तो बॉडी कलर में ही ORVMs भी हैं और इसमें इंटीग्रेटर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लुक और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और पीछे की तरफ आपको ले चलता हूँ, तो पीछे वाला डोर हैंडल देख लो आप, ये भी आपका बॉडी कलर में ही है। और ये पीछे के टायर्स हैं, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है और सेम आपके 215/60 R16 सेगमेंट के टायर देखने को मिल जाते हैं और स्टील रिम के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। और ये इसके पेट्रोल टैंक है, तो यहाँ पे 48 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। काफ़ी मैसिव बड़ा सा पेट्रोल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये CNG वाली है, तो यहाँ पे भी आपको सिलेंडर भी दिखा देता हूँ कहाँ पे रखा हुआ है। तो पीछे से कुछ ऐसी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। देखो, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पीछे की तरफ भी आपका कैमरा नहीं है, बट 4 पार्किंग सेंसर देखने में मिल जाते हैं। और नीचे से देख लो, कुछ ऐसी देखने में लग रही है। और यहाँ पे ये आपका ब्रेजा की बैचिंग दे रखी हुई है। यहाँ पे आपका सुजुकी का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं और बैकलाइट है। तो बैकलाइट भी आपकी और इंडिकेटर सारी चीज़ें आपकी हाइलोजन में ही दे रखी हुई हैं। तो ये देख लो, ये आपके पीछे कुछ ऐसी देखने को लगती है। और एक बार मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको डिफॉगर्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इमरजेंसी स्टॉप लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना और इंटीग्रेटेड यहाँ पे स्पॉयलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको अनलॉक कर देता हूँ। तो भाई अनलॉक कर दिए और यहाँ पे नीचे एक बटन दे रखा हुआ है, इससे आपका जो इसका बूट स्पेस है ये ओपन हो जाता है। तो ऐसा है कुछ। और कंपनी क्लेम करती है यहाँ पे आपको 328 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पार्शियल ट्रे भी है और इसके नीचे आपका सिलेंडर लगा हुआ है। तो वैसे तो अगर आप देखोगे केजी में तो 12 kg का सिलेंडर है। लीटर में अगर आप देखोगे लिक्विड के फॉर्म में तो आपका 55 लीटर का होता है, बट इसके अंदर आपका 7.4 से 8.5 यानी 8.5 किलोग्राम के आसपास आपकी CNG इसके अंदर आ जाती है। और बाकी ये पूरा बूट स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इसको उठा देता हूँ तो इसके अंदर आपका
जो इसका दूसरा टायर है स्पेयर व्हील वो रखा हुआ है, तो ये भी सेम है, मतलब जो स्टील रिम वाला ही आता है ना, तो बिल्कुल सेम रखा है, कोई साइज़ छोटा नहीं किया गया है। R16 और 215/60 215/60 सेगमेंट का ही आपको दे रखा हुआ है। बाकी सीट्स आप देख लो, तो यहाँ पे ये आपका 40-60 में जो आपकी स्प्लिट होती है वो वाली सीट है, और देख लो यहाँ पे ये आपका लगा हुआ है। इसको अगर आप ऐसे हाथ डाल के, ये फीता दे रखा हुआ है, तो इसको अगर आप ऐसे खींचते हो तो ये सीट आगे की तरफ आपकी ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। तो सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हो, तो जो स्पेस है पीछे का बूट स्पेस वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप अच्छी तरह उसको और यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं सीट्स को वापस लगा देता हूँ। और बोनेट आपका, यार बोनेट बहुत भारी है इसका, बोनेट बंद कर देता हूँ। और बाकी राइट साइड से कुछ ऐसे देखने में लगती है जैसे लेफ़्ट साइड से, बिल्कुल सेम वैसी देखने में लग रही है। सेम आपके डोर्स हैं और डोर कलर के डोर हैंडल है। बाकी वो क्लाइडिंग पूरी बॉडी पे रन कर रही है आपकी आगे से पीछे तक, तो अच्छा सा मस्कुलर लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे ये आपके ORVMs हैं। और एक बार मैं आपको बोनेट खोल के इसका इंजन दिखा देता हूँ। तो देख लो भाई, ये बोनेट वाला बटन है और ये मैंने बोनेट खोल दिया है। ये देखो, ये आपका इसका इंजन लगा हुआ है। तो भाई 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है और 14 यानी 1462 सीसी है पूरा। और पावर फिगर की बात कर ले तो 101.6 यानी ऑलमोस्ट 102 bhp की पावर डिलीवर करता है। और टॉर्क भी आपका 138 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क डिलीवर करता है। लेकिन जब इसको आप CNG में स्विच कर देते हो तो पावर जो टॉर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपकी इसकी जो पावर हो जाती है CNG में कन्वर्ट करने के बाद, तो वो आपकी जो पावर है वो आपकी हो जाती है 87 bhp के आसपास, 86-87 bhp के आसपास। और जो टॉर्क है वो भी आपका कम हो जाता है, तो वो आपका 126 के आसपास हो जाता है। बट स्टिल इम्प्रेसिव पावर, इम्प्रेसिव टॉर्क है। और बहुत सारी ऐसी कार आती हैं जिसमें आपका 86-87 के आसपास ही bhp पावर मिलती है। तो CNG में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ कार के अंदर। तो ये मैंने डोर ओपन कर दिया और यहाँ पे इसकी सीट्स हैं। तो पहले मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। तो हाइट एडजस्टेबल सीट है, आगे पीछे हो जाती है, ये भी आपका रिक्लाइन हो जाता है। और हेडरेस्ट जो है वो भी आपका ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे नॉर्मल आती है कार में 8 वे एडजस्टेबल सीट्स, तो आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये पूरा आपका फैब्रिक का मिल जाता है, लेदर नहीं देखने को मिल जाता है। एक बार मैं बैठ जाता हूँ, बैठने के बाद मैं आपको डोर दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ डोर है आपका। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका बोटर होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, तो 4 स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं और 2 ट्विटर मिल जाते हैं, दोनों फ्रंट डोर में लगे हुए। और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ये आपका स्टेयरिंग है, तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। और कार के अंदर आ गया हूँ, तो फिर मैं एक बार कार को स्टार्ट कर लेता हूँ। कीज़ गिर गई मेरे से, तो ये है। और यहाँ पे नॉर्मल कीज़ लगा के मैं, और ये आपकी कार स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ पे आपका सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बटन्स दे रखे हुए हैं, जैसे वॉल्यूम आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ से आपके कॉल जो है उसको उठा सकते हो, कॉल बंद कर सकते हो और वॉइस कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक स्पीकर लगा हुआ है, उसके थ्रू आप वॉइस कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। ये इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बट ये आपका टच स्क्रीन है और काफ़ी स्मूथ टच स्क्रीन का काम करता है। ये देखो, ये भी आपके जो बटन्स है वो भी आपके प्रॉपर टच स्क्रीन लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे आपका एसी के विंडोज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे बीच में आपका हज़ार्ड लाइट का बटन दे रखा है और ये ऐसे कुछ एसी के विंडोज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका एसी है, तो फुली ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये सारे बटन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो एसी आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे फ़ोन ऑन रखने के लिए जगह दे रखी है। यहाँ पे 12 वॉट का चार्जर दे रखा है और यहाँ पे एक आपका USB टाइप चार्जर दे रखा है। और ये आपका मैनुअल है, गियर लीवर है, तो 5 स्पीड आपको गियर ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी थोड़ी जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये बगल में आपकी सीट है और ये आपके जो सीट बेल्ट है ये आपकी हाइट एडजस्टेबल है। देख लो आप, ऐसे ऐसे करके आप हाइट जो है इसकी घटा बढ़ा सकते हो। तो सीट बेल्ट जो आपकी है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी। इस तरफ भी एसी के वेंट देखने को मिल जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि ये पेट्रोल प्लस CNG है,
तो यहाँ पे ये बटन है, इसको आप दबाए रखोगे तो ये आपका सीएनजी में चला जाएगा। और इन केस अगर आपने सीएनजी में गाड़ी चला रहे हो, जैसे गाड़ी ऑफ होती है ना, तो वो आपकी जैसे देखो ये है, मैं अभी बंद करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है बंद किया, ठीक है, अभी ऑन किया आपको, तो देखो ये पेट्रोल पे आ गई। और जैसे ही मैं कार इसकी ऑन करूँगा, ये कार आपकी ऑन हो गई है, तो ये आपके पेट्रोल पे आ गई है। और थोड़ी देर तक ये पेट्रोल पे रहेगी, उसके बाद ये अपने आप सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। और बाकी इसकी एमआईडी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन काफ़ी कुछ देखते हैं। इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आरपीएम मीटर है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो स्पीडोमीटर है। यहाँ पे दे रखा है, इसके थ्रू आप इसकी ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, और कितने किलोमीटर चल चुकी है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ कर सकते हो। इस तरफ जो बटन है इसको दबाओगे आप तो के माइलेज हो गया, एवरेज हो गया, रेंज हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और बाकी बीच में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे फ्यूल गेज देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पेट्रोल का और राइट हैंड साइड में आपका सीएनजी का फ्यूल गेज दिया हुआ है। तो सीएनजी भरा हुआ है, पेट्रोल खाली है, तो ऐसा कुछ है। बाकी ये जो स्टीयरिंग है ये आपका नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये आपका अप और डाउन आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट रीच एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो टेलीस्कोपिकली आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट हाँ अप डाउन जो है उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके शनशेड्स दे रखे हैं। विंडोज़ में देखोगे तो ये आपके बटन दे रखे हैं पावर विंडोज़ के, ये लॉक अनलॉक के लिए, विंडोज़ लॉक करने के लिए। और ये आपके जो ORVMs हैं उनको एडजस्ट करने के लिए है। ORVMs आपके ऑटो फोल्ड नहीं होते। यहाँ पे जो बटन है इसको अगर आप दबाओगे तो ये आपके फोल्ड हो जाएंगे, बटन खोलोगे आप तो ये आपके खुल जाएंगे। बट जैसे आप कार लॉक करते हो ना, तब आपके ऑटो फोल्ड नहीं होते, आपको कार के अंदर से बाहर जाते समय लॉक करने से पहले यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा। और बाकी ये पूरा स्पेस है। इसको एक बार देख लेते हैं, वन टच है तो भाई ये वन टच डाउन आपका हो जा रहा है और वन टच अप भी हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वन टच अप और वन टच डाउन का फंक्शन है। ऐसे कर दोगे डाउन हो जाओगे, रोक दोगे, ऐसे कर दोगे आपका ये ऊपर हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक फंक्शन दे रखा है। बाकी यहाँ पे आपका डोर हैंडल वैंडल ये दे रखा है। यहाँ पे आपका ये देखो इस तरफ में आपका डोर हैंडल दे रखा हुआ है। तो ये पूरा मेरे ख्याल से ड्राइवर सीट ऑलमोस्ट मैंने पूरी कवर कर ली है। और ये IRVMs है, ये आपके मैनुअल है और ऑटो डिम वाला फंक्शन नहीं है। मैनुअली आप इसको ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। और अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी साइड, पैसेंजर साइड। तो ये आपका पैसेंजर साइड है और यहाँ की सीट है। तो ये आपकी 6 वे एडजस्टेबल है और यहाँ पे हाइट आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो। एक बार मैं बैठ जाता हूँ और ये आपके डोर मैंने बंद कर लिए। और बाकी यहाँ पे ये डोर वाला, ये आपका वन टच अप डाउन वाला फंक्शन यहाँ नहीं काम करता है। और यहाँ पे आपको बोतल और जो अम्ब्रेला होल्डर है वो दे रखा है। और यहाँ पे भी सेम या हार्ड प्लास्टिक पूरा दे रखा है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है इतना, ये आपका सॉफ्ट टच दे रखा है यहाँ पे हाथ वाथ रखने के लिए। और ये आपकी ग्लव बॉक्स दे रखे हैं। ग्लव बॉक्स में आपका ऐसा कुछ AC वेंट तो है ग्लव बॉक्स में, और लेकिन यहाँ पे आपका कुछ मतलब रात में अगर आप ग्लव बॉक्स खोलोगे तो टॉर्च यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा कोई लाइट नहीं दे रखी छोटी सी। और बाकी यहाँ पे AC वेंट है। और ये जो पोर्शन है देख लो आप कैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। ये आपका पूरा ब्लैक कलर में हार्ड प्लास्टिक हो रही है, थोड़ा सा रफ दे रखा है, टेक्सचर में दे रखा है। और यहाँ पे भी ये प्लास्टिक यूज़ हो रही है, बट वो आपका जो सिल्वर लाइन होता है ना, थोड़ा एल्युमिनियम फिनिश टाइप देखने की कोशिश की गई है। और ये पूरा स्पेस यहाँ दे रखा है। एंड यहाँ पे भी एयर बैग लगा हुआ है, इस साइड भी आपका एयर बैग लगा हुआ है। तो एयर बैग्स भी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। तो इस साइड लिखा हुआ है। तो भाई 6 एयर बैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे आपका वेंटी मिरर है और ये देख लो, ये आपका दे रखा हुआ है, यहाँ से ओपन हो जाता है। तो और यहाँ पे आपका हैंडल बार दे रखा हुआ है करने के लिए, ग्रैब रेल हैंडल। तो ये आपका पैसेंजर साइड हो गया। और ये भी आपका यहाँ पे भी जो सीट बेल्ट है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल दे रखी हुई है। तो इसको ओपन करके आप ऐसे कर सकते हो। बाकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यार, देखो बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दे रखा है। और मेरी हाइट 6'2" है, अपने हिसाब से मैं एक बार इसका स्पेस देख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बैठूँगा तो कुछ ऐसे इस तरह से बैठूँगा। तो अगर मेरे को ये खोलना है तो मैं ग्लव बॉक्स भी खोल सकता हूँ, पैर भी कंफर्टेबल रह सकता हूँ। यहाँ पे स्पेस दे रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं यहाँ बैठूँगा। अब मैं पीछे जाके देखता हूँ कि कितना स्पेस इसके अंदर है। और ये आ गया पैसेंजर सीट। और यहाँ मैं अंदर चलता हूँ। तो भाई साहब इसको हटा दूँ मैं ज़रा, तो देख लो आगे 6'2" के हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट की थी और पीछे मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक स्पेस है, मेरे को ऐसी कोई बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लंबे लोग भी अगर हैं तो बैठ सकते हैं। और 6'2" हाइट से अगर छोटे लोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली बैठ सकते हैं। और यहाँ पे भाई
ये देखो, ये पॉकेट वॉकेट भी दे रखा हुआ है, और इस साइड में आपका डोर हो गया, और वो सेम हार्ड प्लास्टिक यूज़ हो रखी है। यहाँ पे आपका टच, थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल दे रखा है। यहाँ पे आपका ये दे रखा हुआ है हैंडल, एंड लाइट पूरी छत पे एक ही जगह दे रखी हुई है। फ्रंट में भी लाइट नहीं दे रखी, यहीं पे दे रखी है, और ये भी आपकी हाइलोजन में ही दे रखी है। ठीक है, तो ये लाइट है और ये पूरी सीट है। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये सीट जो है ये स्प्लिट है, तो यहाँ से स्प्लिट हो जाती है, और बीच में ऐसा कुछ हेडरेस्ट दे रखा हुआ, हाँ हैंडल्स दे रखा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ खोल के, तो ये देखो, ये है, तो बीच में आपका हैंडल्स भी दे रखा है, और यहाँ पे आपकी जो कप होल्डर्स हैं वो भी दे रखे हुए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। एंड सीट बेल्ट मैं दोबारा लगा देता हूँ, क्योंकि आजकल पीछे की कार में जो सीट बेल्ट है वो भी आपकी लगी होनी चाहिए, वरना फिर टी करती है। और यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है, ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। बीच में ऐसा कोई हेडरेस्ट नहीं दे रखा, तो पीछे की तरफ 2 हेडरेस्ट दे रखे हैं, दोनों ही आपके एडजस्टेबल है। यार स्पेस बहुत है कार में, ये देख लो ऊपर की तरफ कितना स्पेस है, देख लो स्पेस बहुत है। 6'2" हाइट है मेरी, और कितना स्पेस ऊपर दे रखा है। बिल्कुल सीधा बैठा हुआ हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ। इसको थोड़ा सा, ये जो चीज़ है इसको अगर मैं ऊपर कर देता हूँ तो ये देखो, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बैठा हूँ। स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देख लो आप, तो यहाँ पे ये आपका AC ग्रिल यहाँ पे भी दे रखी हुई है, बट ऐसा कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं दे रखी। बट यहाँ पे कटआउट है, तो आप चाहो तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट आप लगवा सकते हो एक्सेसरीज़ के तौर पे, क्योंकि जगह दे रखी है। बट ऐसा इस मॉडल में चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता है। और ये ऐसा कुछ पीछे स्पेस है, एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा कॉकपिट दिखेगा आपको कार का। तो ये थी ओवरऑल कार, और अब मैं ले चलता हूँ बाहर की तरफ आपको। तो भाई ये थी आपकी ब्रेजा VXI पेट्रोल प्लस CNG। बाकी माइलेज की बात कर लेते हैं, तो कंपनी जो क्लेम करती है वो आपकी 20 के आसपास का माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल पे, और अगर आप इसको CNG पे कन्वर्ट करके चलाते हो तो उस समय आपको 25 के आसपास का माइलेज मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा माइलेज आपको मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो कार है वो अपने आप, अगर आपने इसको CNG पे चला रहे हो, अगर कार आपकी ऑफ होती है, अगर ऑन करते हो तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद वो आपकी CNG वेरिएंट पे शिफ्ट हो जाती है। और अगर आपके पास CNG खत्म हो चुका है तो फिर पेट्रोल में ही चलती रहेगी। तो ये सारे फीचर्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा ओवरऑल आपको ये कार कैसी लगी, और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्डर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।